हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख चुके हैं, अब उसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था जो फोर्स है वो Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम दो पॉइंट मास बॉडीज ले लेते हैं। एक ये ले ली मैंने पॉइंट मास बॉडी ए, एक बॉडी मैंने ये ले ली बी। ए बॉडी का मास मैं m1 मान लेता हूँ, बी बॉडी का मास मैं m2 मान लेता हूँ, और इनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं r मान लेता हूँ। ये दोनों बॉडी कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। यहाँ हम कुछ चीज़ें और मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर कि हम क्या मान रहे हैं। ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ जो वेक्टर लीड कर रहा है, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम ए टू बी, उस वेक्टर का नाम दे रहे हैं हम r12 वेक्टर, और बी से ए की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उस वेक्टर का नाम दे रहे हैं r21 वेक्टर। जरा डायरेक्शन ध्यान में दे, ए से बी की तरफ जो जा रहा है r12 और बी से ए की तरफ जा रहा है r21 वेक्टर। अब ये दोनों बॉडी चूंकि एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो बी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, ए बॉडी, और वो अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन वो होगी। तो बी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। इसके ऊपर बी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो उधर लगेगा क्योंकि ये इसको खींचेगी, और वो फोर्स होगा F21, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ए पे भी फोर्स लगेगा, और ए पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि बी उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसका नाम होगा F12। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। देखो F12 क्लियर, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, वो F12 बनेगा। कितना बनेगा ये देखिए, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था ना पहले, तो यही था Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा था फोर्स का केवल, तब तो यही होता था, लेकिन इस बार हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इसकी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखिएगा कौन सी डायरेक्शन में है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, r12। तो ये तो मैग्नीट्यूड तो हो ही गया फोर्स का, केवल डायरेक्शन और दिखानी है, इसलिए r12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे हम। और चूंकि r12 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे लेंगे, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, वो कितना बनेगा, वो F21, ये हो जाएगा आपका Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है 2r21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये यूनिट वेक्टर है तो केवल डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है। अब नीचे भी ये r की जगह क्या हो जाएगा, r21 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेकिन कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं हम,
कि ये जो r12 वेक्टर है ये और r21 वेक्टर है ये इक्वल है, ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, -r12 वेक्टर इक्वल टू r21 वेक्टर। अगर इनका मैग्नीट्यूड ले तो r12 इक्वल टू r21 इक्वल टू r, सिंपली जो r लिया था डिस्टेंस उसी के बराबर होगा। यूनिट वेक्टर की टर्म्स में देखिए तो r12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू r21 यूनिट वेक्टर, लेकिन इनकी भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये लिखेंगे। तो अब हम ये जो दूसरा वाला जो है ये इस दूसरे वाली इक्वेशन उठाते हैं और देखिए क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू GM1 M2 अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है ना यूनिट वेक्टर R21, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, R21 यूनिट वेक्टर, तो R21 यूनिट वेक्टर तो इसके बराबर है -R12 वेक्टर, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं R12 यूनिट वेक्टर, लेकिन माइनस सिंबल आएगा तो ये माइनस। इसी प्रकार से R21 जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है R21, तो R21 ये तो R12 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे R12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F21 इक्वल टू माइनस, और जो कुछ ये लिखा हुआ है GM1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12, देखिए ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो है ये लिखा हुआ, तो इसके स्थान पे आ जाएगा F12। तो देखिए यानी बी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो और ए बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन माइनस सिंबल आ रहा है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है ए बॉडी और बी बॉडी दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो इक्वल फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा और करते हैं। ये मैं ओरिजिन ले लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ जब मैं ओरिजिन लेता हूं तो फिर ये ओरिजिन हो गया ओ, ये एक्स एक्सिस ले रहा हूं, ये वाई एक्सिस। ए बॉडी का जो मैं पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं, ये ए बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 ले रहा हूं। बी बॉडी का जो मैं पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं ये R2 ले रहा हूं। ओके, तो इस तरीके से यहां आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। देखिए R2 वेक्टर प्लस इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर R21 वेक्टर, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, टेकन इन ऑर्डर है अलोंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल, तो किसके बराबर होंगे, इस वेक्टर के, क्योंकि ये थर्ड साइड के अलोंग है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना बनेगा, ये R1 वेक्टर के बराबर बनेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि R21 वेक्टर जो है ये किसके बराबर है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के। अगर मैग्नीट्यूड ले तो कितना हो जाएगा, R21 इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, जो फोर्स था F21 इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर।
क्लियर। अभी देखिए आप R21 यूनिट वेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर, उसको डिवाइड कर दे उसी के मैग्नीट्यूड से, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे तो ये हो जाएगा F21 इक्वल टू Z M1 M2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ था, इसके स्थान पे तो ये लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आप इसके स्थान पे ये लिखिए, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया ये हो गया F21 इक्वल टू Z M1 M2 अपॉन R21 क्यूब, ये क्यूब हो गया है, और ये R12 वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं कि इनकी वैल्यूज कितनी बनेगी। देखिए ये हमने निकाला हुआ है, R21 वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर बनेगा। R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये वैल्यूज जब हम वहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो F21 वेक्टर इक्वल टू Z M1 M2 अपॉन, इसके स्थान पे क्या आएगा, देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और क्यूब है तो क्यूब। ऐसे इसके स्थान पे क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।